तो फ्रेंड्स, हमारे नेटवर्क का नया वीडियो है। मैंने पिछले वीडियो में नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ पढ़ा दिया था कि कंप्यूटर का नेटवर्क पढ़ना है आपको, तो कंप्यूटर की कौन कौन सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है, उसकी बेसिक नॉलेज, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट पढ़ने के बाद ही नेटवर्क को पढ़े, फिर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े। उसके साथ आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंट्रोल पैनल वेबसाइट के कुछ फंडामेंटल को आप समझिए। उसके बाद ही आप स्टार्ट करें नेटवर्क को यहाँ पर, ओके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली क्या है नेटवर्क, मैंने समझा दिया था पिछली वीडियो के अंदर। मैंने नेटवर्क की हिस्ट्री बताई थी कि पुराने टाइम से लेकर अब तक, ओके, कि हम यूज़ करते हैं नेटवर्क को। प्लस मैंने समझाया था, नेटवर्क डायग्राम समझाया था, नेटवर्क डायग्राम कितने टाइप के, किस तरह से हम सेटअप करते हैं, ये नेटवर्क डायग्राम है यहाँ पर, ओके। और फिर यहाँ पर टोपोलॉजीज मैंने समझाया था, कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती है यहाँ पर। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है, ओके। फिर एडवांटेज क्या होती है इसके पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है। फिर मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी के साथ बर्स्ट टोपोलॉजी समझाई थी मैंने आपको। फिर बर्स्ट टोपोलॉजी के साथ मैंने उसकी डिसएडवांटेज रिंग टोपोलॉजी समझाई थी मैंने आपको। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, मैश टोपोलॉजी आपको समझाई थी। उसके बाद मैश टोपोलॉजी के एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाई थी। फिर स्टार टोपोलॉजी मैंने समझाई थी आपको। फिर स्टार टोपोलॉजीज के अंदर अलग अलग डिफरेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज। हाइब्रिड टोपोलॉजी समझाई थी मैंने। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी समझाई थी मैंने आपको। और भी बहुत कुछ मैंने नेटवर्क बैकबोन समझाया था। नेटवर्क बैकबोन क्या होता है, किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो नेटवर्क डिवाइसेस मैंने आपको समझाया था, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क डिवाइसेस, क्योंकि आज से हमारा नेटवर्क डिवाइसेस का वीडियो स्टार्ट होगा। उससे पहले भी मैंने बहुत कुछ नेटवर्क और इंटरनेट में क्या फ़र्क होता है यहाँ पर ये भी समझा दिया था कि यहाँ पर कितने कोर्सेस वगैरह है, यहाँ पर गेटवे क्या होता है नेटवर्क, और ऐसा मॉडल मैंने पूरा समझा दिया था। अगर आपको पता करना है कि किस तरह से हमारे इंटरनेट के अंदर डेटा जाते हैं, कि किस तरह से हमारा डेटा का यहाँ पर ट्रैवलिंग होता है, ये आपको ऐसा मॉडल समझना होगा। OSI लेयर उसी के अंदर ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर OSI लेयर क्यों बनाई गई थी। प्लस मैंने आपको ये भी समझाया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर के ISO होते हैं यहाँ पर, ओके। तो 7 लेयर में समझा था, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटलिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ओके। और OSI बेसिकली एप्लीकेशन लेयर समझाई थी मैंने, ओके। फिर मैंने आपको समझाया था यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, यहाँ पर और भी प्रेजेंटेशन लेयर समझाया था मैंने आपको। फिर आपको समझाया था नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में सेशन लेयर समझाया था, ओके। फिर सेशन लेयर के साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर समझाया था और कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन समझाया था, ओके। फिर डेटा ट्रांसफर भी बताया था। और फिर मैंने समझाया था आपको सेगमेंट्स, कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, किस तरह से सेगमेंट्स होते हैं यहाँ पर। ये बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था, इन सभी को वीडियो बनाकर रखा है। नेटवर्क लेयर समझाया था, नेटवर्क लेयर के अंदर ही कौन कौन से लेयर्स होते हैं यहाँ पर नेटवर्क के अंदर। प्लस मैंने आपको ये भी समझाया था कि नेटवर्क लेयर के अंदर बाद डेटा लिंक लेयर क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया था फिजिकल लेयर क्या होता है, फिजिकल लेयर में हम क्या करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि कौन कौन से यहाँ पर हमारे फिजिकल लेयर के अंदर सिस्टम्स होती हैं। यहाँ पर नेटवर्क के टाइप कौन कौन से होते हैं, क्योंकि नेटवर्क के अलग अलग अपने टाइप होते हैं, एन, कैन, लैन, मैन, पैन, वैन, सैन, ओके ओके ओके। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था मेथड, मैंने आपको हेडर बताया, ट्रांसमिशन क्रॉस लेयर फंक्शन समझाया था मैंने कि क्रॉस लेयर फंक्शन क्या होते हैं यहाँ पर, ओके। फिर मैंने आपको समझाया था कि अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग मॉडल्स आपने पढ़ लिया है यहाँ पर, तो DoD मॉडल मैंने समझाया था। DoD मॉडल कौन कौन से होते हैं यहाँ पर था इंटरनेट में समझाया था कि इंटरनेट के अंदर हमारे डेटा कौन कौन से कितने टाइप के जाते हैं, और जब डेटा जाते हैं तो किस तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर रिसीव होते हैं। TCP/IP मॉडल में समझाया था लास्ट वीडियो के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर TCP/IP मॉडल। आज हम जो स्टार्ट करने वाले नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस हम क्यों यूज़ करते हैं।
तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है। इससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे किसी भी फ्रेंड्स हो या कोई कंपनी का एम्प्लॉय हो, उन दोनों का कम्युनिकेशन हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर किसी के पास आवाज़ है तो वो स्पीक मतलब बोलकर समझाएगा दूसरे को, या तो फिर कोई इशारों से समझाता है, जैसे कि कोई बोल नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन हम एक दूसरे के साथ करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो होता है नेटवर्किंग, उसके अंदर कम्युनिकेशन करवाता है उसके डिवाइसेस। तो यहाँ पर आप डिवाइसेस देखते तो यहाँ पर एक हब तरह का यहाँ पर डिवाइसेस होता है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते कि मैं लिखा हुआ है कि नेटवर्किंग हार्डवेयर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इक्विपमेंट और कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। डेट मीन्स नेटवर्क जो होता है हमारा हार्डवेयर का, ये बेसिकली नोन एज इक्विपमेंट होता है जो हमारे या तो फिर हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। तो आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन इन इंटरेक्शन बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो बेसिकली क्या होता है कि जो डिवाइसेस होती है जब हमारा रिक्वायर जरूरी होती है कम्युनिकेशन के लिए, तो इंटरेक्शन मतलब मीन्स दोनों के बीच में कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो ये मेन बेस होता है यहाँ पर कि एक तरह का हार्डवेयर होता है, कोई एक मेन नेटवर्क हार्डवेयर कहते हैं इसको।
तो जैसे हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, इसी तरह से हमारे नेटवर्क के भी हार्डवेयर अलग अलग तरह की होती है। तो आप ध्यान से देखिए कि नेटवर्किंग हार्डवेयर ऑल्सो नाउन एज अ नेटवर्क इक्विपमेंट और कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो नेटवर्क हार्डवेयर को दूसरे शब्दों में नेटवर्क इक्विपमेंट भी कहा जाता है, ऐसा फिर उसको कंप्यूटर की नेटवर्किंग डिवाइसेस भी कहा जाता है। ये जो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिक्वायर करते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवाने और इंटरेक्शन बिटवीन में, मतलब एक दूसरे के साथ बीच में जो डिवाइसेस और कंप्यूटर होते हैं उसके साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए ये जितने भी मीडिएट होते हैं यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। तो बेसिकली जो हमारे पुराने ज़माने में हब होते थे, आज हमारे जहाँ में लैंड कार्ड यूज़ करते हैं, RJ45 केबल का, फाइबर ऑप्टिक केबल का हम यूज़ करते हैं। हम USB भी हम यूज़ करते हैं आज के टाइम के अंदर भी कम्युनिकेशन के अंदर। अगर आप देखोगे कि मल्टीपल डिफरेंट टाइप के हमें 4-5 मॉनिटर एंटर करने हैं हमारे की कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन करवाने के लिए, तो USB भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे तो मेरे सामने आपको बताया। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक स्विच आती है। ये आज के ज़माने के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होता है यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक स्विचेस, और उन सभी डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम तरह तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप के हम वायर कनेक्ट करते हैं। तो वायर कनेक्ट करने का कारण क्या होता है कि एक वायर का भाग उसका दूसरा भाग भी होता है। मीन्स क्या होता है कि अगर एक वायर का पार्ट है तो दूसरा भी उसका पार्ट होता है। तो एक जाता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, एक जाता है हमारे सिस्टम, हमारे इस स्विच के अंदर, या तो भी हब के अंदर जाता है या फिर USB के अंदर जाता है। तो इसी तरह से हम नेटवर्क का कम्युनिकेशन करवाते हैं यहाँ पर। तो वायर बहुत सारे अलग अलग होते हैं, UTP, STP, फाइबर, कोक्सियल केबल, बहुत सारे अलग डिफरेंट टाइप के वायर्स होते हैं। मैं बताऊँगा हर वायर के अंदर किस तरह से यहाँ पर कम्युनिकेशन जो सिस्टम्स जो होती है, किस डेटा ट्रांसफ़र होता है। डेटा ट्रांसफ़र मतलब कितनी मिनट के अंदर, कितने सेकंड के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी बात कर हम हमारा जो सिस्टम जो, ये तो हो गई वायर की बात। हम वायरलेस की बात करते हैं। तो वायरलेस को भी हमें कुछ सिस्टम के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, वायर चाहिए होता है। अगर वायरलेस सिस्टम के अंदर पावर लाइन जो होता है, पावर जो इसको मिलता है उसको भी वायर से ही मिलता है पावर, और दूसरा कि उसका भी एक नीचे 2-3 वायर्स होती है जो उसके सिग्नल को नीचे से ट्रांसमिट करके दूसरी जगह पर ले जाती है। तो 55% हमारा जो होता है नेटवर्क इंडिया के अंदर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। लेकिन हम बात करते हैं वायर के अंदर, तो 55% वायर ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर बैंडविड्थ अच्छी मिलती है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और वायर से हमारा और अच्छी तरह से हमें कम्युनिकेशन होता है। लेकिन वायरलेस की बात की जाए तो वायरलेस हमें एडवांटेज सिर्फ एक ही मिलता है, क्योंकि हमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वायर ब्रेक पे बीच में से ब्रेक होता है तो फिर उसको फिर से नया लगाना पड़ता है, या तो फिर उसको यहाँ से हम रिपेयर करके हमको फिर से कनेक्ट करना होता है। लेकिन वायरलेस में ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी वायरलेस के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी ऐसे कुछ सिस्टम जो होते हैं कुछ हमारे सिग्नल को रोकते हैं, या तो फिर हमारे कम्युनिकेशन को ब्रेक होता है यहाँ पर। तो ऐसे सिग्नल को वीक होता है, तो ये भी हमारा एक प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। लेकिन फिर भी हमारे मोबाइल के टावर होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं वायर के थ्रू, तो वो हमारी जो ज़मीन होती है, ज़मीन के अंडरग्राउंड के थ्रू हमारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो कि राउटर देख सकते हो। तो राउटर जो होते हैं हमारे कंपनी के या तो डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप की जो कंपनीज होती है उनका कम्युनिकेशन करवाने के लिए टावर के ऊपर होता है यहाँ पर। तो ये जो सिस्टम जो होती है यहाँ पर उसको कंट्रोल किया जाता है एक मेन मशीन से, सर्वर से। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर कितने टाइप के होते हैं वो भी समझाऊंगा। सर्वर की वीडियो के अंदर पेशर कौन कौन से कितने टाइप के सर्वर्स होते हैं वो भी बताऊंगा। तो अभी ये नेटवर्किंग डिवाइसेस है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आज से हमारा जो स्टार्ट होगा नेटवर्किंग डिवाइसेस का ही वीडियो स्टार्ट होगा। तो इस नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर जितने भी हमारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पहला होता है हब, मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिज, उसके बाद हम नेटवर्किंग केबल, कैबिनेट, नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड,
स्विच पढ़ेंगे, मॉडेम पढ़ेंगे, राउटर्स पढ़ेंगे, मल्टी लेयर स्विच पढ़ेंगे, सर्वर्स पढ़ेंगे, वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है वो भी समझेंगे, फायरवॉल क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, लाइन ड्राइवर और रिपीटर्स क्या होते हैं, ब्रिज राउटर वगैरह क्या होते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, नेटवर्क इंटरनल इंटरफेस कंट्रोलर क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल राउटर क्या होता है, फिर एसडीएन टर्मिनल एडेप्टर एंड अदर रिलेटेड हार्डवेयर क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये बहुत कुछ आपको कम्युनिकेशन करने के लिए ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ओके, इस सभी सिस्टम इन सभी डिवाइसेस के कारण ही हमारा कम्युनिकेशन होता है हमारे एक दूसरे के साथ, कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, टैबलेट के थ्रू और हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू। हमारे सैटेलाइट्स वगैरह भी इन्हीं कम्युनिकेशन सिस्टमों की वजह से ही यहाँ पर हमारा कंट्रोल होते हैं। तो जितने भी हमारा जी इतना इनको भी नेटवर्क होता है वो इसको हाइब्रिड नेटवर्क कहा जाता है, जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। तो दूसरे दूसरे डिवाइसेस के अंदर हमारे कंप्यूटर को बहुत ही हमें ये बताना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्रोल और यहाँ पर सेटअप करना होता है, लेन होता है, वैन होता है, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के टाइप है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, हाइब्रिड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क और भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के टाइप्स होते हैं। तो इन सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को बनाने के लिए ये जो नेटवर्क के मैंने बनाए यहाँ पर, तो नेटवर्क के टाइप्स का वीडियो आप फाइंड कीजिए, आपको नेटवर्क का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि नेटवर्क टाइप्स, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से यहाँ पर है। ओके, तो इन सभी वीडियो को यहाँ पर देख सकते हो कि देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लैन क्या है, वैन क्या है, कैन क्या है। तो इन सभी नेटवर्क की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन करवाने के लिए ही हमें बहुत सारे यहाँ पर नेटवर्क की डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी डेटा ट्रांसमिट होते हैं यहाँ पर। ओके, कंप्यूटर के नेटवर्क वगैरह यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो इन सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पर एक्सेस एरिया होते हैं, एक्सेस हमारे हार्डवेयर वगैरह होते हैं, ये आपको सामने देख सकते हो कम्युनिकेशन करवाते हैं यहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो तो 50% ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा डिवाइस कहाँ पर यूज़ होगा, और यूज़ होता है तो इसको कंफर्मेशन, उसका सेटिंग्स किस तरह से करना है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि हमारे नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की और भी बहुत कुछ आप देख सकते हो कि ये फायरवॉल वगैरह है यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चलने स्टार्ट करेंगे हमारे ईथरनेट हब के बारे में। लेकिन ईथरनेट हब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझना चाहता हूँ कि हब कैसे बना, उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। मेरी सभी वीडियो को पार्ट वाइज आप देखिए, तब भी आपको पता चलेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो नेटवर्क की सभी वीडियो, कंप्यूटर हार्डवेयर की ये सभी वीडियो जो होती है पार्ट वाइज होती है मेरी, और तभी आपको ये पता चलेगा कि इस तरह की कौन कौन से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, तभी ये आप कंप्यूटर का नेटवर्क समझ पाओगे। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तब मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ईथरनेट हब के बारे में। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके,
तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।